कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा के पहले इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और माता कलीसिया हमें समय देती है कि हम अपने इस जीवन काल के इस समय को बड़े संजीदगी से बिताएं, जिसमें हमें अपने अंतरतम पर मनन चिंतन करना, अपने आप को ईश्वर के नज़दीक लाना, ये मौका हमें मिलता है इस समय। चालीसा काल या लेंट सीज़न, लेंट शब्द से आता है जिसका तात्पर्य है एक नई शुरुआत। अगर हम देखें अपने आसपास, देखें अपने पर्यावरण में देखें, तो ये समय होता है जब पौधों में नए कोपल, नए पत्ते और नया जीवन का आगाज़ होने लगता है और ये दिखाता है कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, एक आशा। और यही लेंट या चालीसा का अर्थ है। अगर हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें तो सुसमाचार पर अगर हम ध्यान दें तो सुसमाचार बताता है कि हमें किस प्रकार प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में उस 39 दिनों तक शैतान उनकी परीक्षा ले रहा है। और सुसमाचार में बताता है कि किस प्रकार प्रभु अकेले थे, वहाँ पर एकांत थे। और अगर हम अपने जीवन में गौर करें या नज़र डालें तो आजकल हम उस एकांत से हम भागते हैं। कहीं पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और छोटे बच्चों, करीब 4 से 6 उम्र के बच्चों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनको कहा गया था कि आप कुछ क्षण मौन रहें, लगभग 20 मिनट तक। लेकिन जैसे ही दूसरा मिनट शुरू हुआ, उसमें एक बच्चा भी अपने आप को मौन नहीं रख सका और जैसे किसी तरह करके अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो 20 मिनट ख़त्म हुआ, वो जाकर सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है। सारे बच्चे ऐसा करते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आसपास के अगर माहौल को देखें, हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतना कोलाहल हो गया है हमारे ज़िंदगी में कि हम शांत रहना पसंद नहीं करते हैं। कहीं कहीं हमें वो जो मौन रहना वो हमें काटता है, वो अकेलापन हमें काटता है। प्रभु इस बार हमें इसी ओर इशारा करते हैं, किस प्रकार हम अपने इस समय को, इस चालीसा के इस काल को अपने आप को एकांत में रहकर और वो एकांत समय प्रभु के साथ बिता कर रखना है। और हम अगर सुसमाचार में देखें, उसको हम सुने हैं, तो उसमें प्रभु वहाँ पर अकेले हैं। और कभी कभी ये भी होता है हम किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता का हम इस्तेमाल करते हैं। हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हम आज़ाद हैं। आई लव माई फ्रीडम, बट फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको कितना जिम्मेदारी से जीते हैं। अगर हमें कहा जाए कि आप एकदम स्वच्छंद हैं, कुछ भी करो, तो सोच कर देखिए हम क्या करेंगे, किस तरह हम अपना समय बिताएंगे। और इसका प्रभु बहुत सुंदर तरीके से इशारा करते हैं। अगर हम ध्यान करें, प्रभु को किसने वहाँ पर लाया, उस निर्जन प्रदेश में, उस डेजर्ट एरिया में किसने लाया? आत्मा ने, प्रभु का आत्मा। तो यानी कि अगर हमें प्रभु के पास कुछ समीप ला रहा है, कुछ नज़दीक ला रहा है, वो आत्मा ही हमें उसकी ओर हमें आविष्ट करेगा, वो आत्मा ही हमें उसकी ओर प्रेरित करेगा। और ये तभी संभव है। और सुसमाचार के जो अंतिम वाक्य हैं कि वो कहते हैं सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो। और ये चालीसा काल बहुत ही सुंदर समय है कि हम अपनी ज़िंदगी में, ऐसे समय होते हैं कि हम सोचते हैं कि चालीसा काल क्या होता है, हम अपने कुछ जो हमें चीज़ें बहुत पसंद है उससे हम परहेज़ करना। हम ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर क्या दूसरों का दिमाग खाते रहते हैं। और ये दिखाता है कि हम किस प्रकार अपने आध्यात्मिकता को किस प्रकार हम किस स्तर पर रखते हैं। क्या सिर्फ मात्र परहेज़, भोजन का परहेज़ ही क्या चालीसा का अर्थ है? क्या हम किन बातों से परहेज़ करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कई बात हमें अहम कई बार हमें रोकता है अच्छा करने से। वो अहम कई बार रोकता है हमें ईश्वर के नज़दीक आने से। अगर हम अपने आप को स्वीकार कर ले तो कभी लगता है कि हम छोटे तो नहीं पड़ जाएंगे। और वही छोटा जो हमें लगता है, ईश्वर के लिए वही सबसे बड़ा तोहफा होता है। और पहले पाठ में प्रभु कहते हैं कि अब से मैं संसार का भी अंत नहीं करूंगा। वहाँ पर जल प्रलय के बारे में कहा गया है और वो इंद्रधनुष देते हैं एक चिन्ह। हम कहते हैं प्रभु गलती नहीं कर सकते,
लेकिन प्रभु उसको गलती मानते हैं क्योंकि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो याद रखिए, प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और ये चालीसा का समय है उस प्यार को, उस मोहब्बत को करीब से अनुभव करने का और पश्चाताप करना, अपने अंदर झांक कर देखना और सुसमाचार पर विश्वास करना। सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज़। व्हाट इज़ गुड न्यूज़? दैट गॉड लव्स यू एंड मी। सुसमाचार क्या है? कि ईश्वर आपको और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इतना समझना कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं, हमें सब कुछ के लिए प्रेरित करेगा, हमें एक अच्छा क्रिस्तीय, एक अच्छा चालीसा का मनाने के लिए हमारी मदद करेगा। जय यीशु की।